लेट्स स्टार्ट। तो जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, आपका स्टार्टअप उनके लिए एक बस है। इट इज़ योर स्टार्टअप इज़ सिंपली अ बस। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज इफ़ एन इन्वेस्टर मिसेज अ चांस टू इन्वेस्ट इन यू, इवन इफ़ यू आर अ सुपर कूल बस, देयर विल बी अनदर बस वेटिंग अलॉन्ग इन अनदर 8 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एक अकेले स्टार्टअप नहीं हो। इन्वेस्टर्स को दिन में 10 से 15 स्टार्टअप्स पिच करते हैं, पिच डेक अपना प्रेजेंट करते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द वीसी फॉर्म। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ अकेले स्टार्टअप हो। तो इसका मतलब ये भी है कि आप जब इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रहे हो, देर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स जो आपको करने की ज़रूरत है उसके पहले, अप्रोच करने से पहले। इनफैक्ट there are other buses, that is the startup, standing in line to get into an investor's fleet. सारे स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है, बट ये ज़रूरी नहीं कि इन्वेस्टर हर एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करे। इफ़ द इन्वेस्टर मिसेज योर बस, उनको तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपकी बस मिस की, क्योंकि उनको पता है कि दूसरी बस दूसरे 5 मिनट में आ जाएगी, 8 मिनट में आ जाएगी। इट इज़ ऑफ अ लिटिल कॉन्सिक्वेंस टू देम एज देयर विल बी अ न्यू बस कमिंग बाय इन फ्यू मिनट्स। इसका मतलब ये है कि स्टार्टअप्स, आपका आइडिया अच्छा रहेगा, फिर भी अगर इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया आपका प्रेजेंटेशन, आपका कॉन्सेप्ट, आपका रेवेन्यूज़, तो फिर ज़रूरी नहीं कि वो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करे। दे विल गो फॉर एन अनदर बस इवन इफ़ योर स्टार्टअप इज़ एज सिमिलर एज द अदर स्टार्टअप। सो हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ डोंट्स दैट कुड पुश एन इन्वेस्टर्स टू वेट फॉर द नेक्स्ट बस। क्या नहीं करना है वो हम पहले देखेंगे। द डोंट्स: डोंट रीच आउट टू इन्वेस्टर्स विदाउट डूइंग एनी रिसर्च ऑन देम। जैसे पहले के सेशन में मैंने कहा था कि इन्वेस्टर्स के ऊपर एक रिसर्च करना ज़रूरी है। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था पोटेंशियल लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स बनाना ज़रूरी है। तो इन्वेस्टर्स अलग अलग सेक्टर के हिसाब से होते हैं, द आस्क अलग अलग अमाउंट के हिसाब से अलग अलग वीसी फॉर्म्स होती है, अलग अलग प्रेफरेंसेस होती है इन्वेस्टर्स की। तो एक इन्वेस्टर साइकोलॉजी पढ़ना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। बिफोर यू अप्रोच एनी इन्वेस्टर यू हैव टू रिसर्च ऑन देम। डोंट सेंड अनसॉलिसिटेड स्पैम ईमेल्स और सोशल मीडिया मैसेजिंग, ये तो अवॉइड ही करना है। अगर आपको इन्वेस्टर की लिस्ट किसी ने दे दी तो चलो आप बैठ गए पूरा, मतलब उनको ईमेल करते कि भाई हमारा ये स्टार्टअप है सो एंड वी नीड सो एंड सो फंड्स फॉर सो एंड सो रीज़न। See, investors would be getting, a particular VC would be getting 10,000 pitch decks a day, I would say. Even more than that. So even more than that, yeah. The amount of emails which they get is more than 10,000 a day on an average. So it is not necessary that they will see to each and every email which they receive. तो या तो हो सकता है कि आपका ईमेल स्पैम में जाए, उन्होंने देखा ही नहीं हो, तो फिर उसके अच्छा है कि जैसे मैंने कहा, अगर आपको कोई रेफरेंस दे रहा है तो कांटेक्ट करना उनके रेफरेंस के थ्रू वाया ईमेल, दैट वुड बी अ मोर। अगर आप टैग करते हो रेफरेंस को, अगर सीसी करते हो वो रेफरेंस को, तो हो सकता है कि द चांसेस ऑफ गेटिंग योर ईमेल सीन बाय द वीसी और द वीसी फॉर्म गाइज वुड बी मोर देन जस्ट बाय sending a spam email or an email without any references. सोशल मीडिया मैसेजिंग तो अवॉइड ही करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पे अगर आप इन्वेस्टर्स को टैग करते हो, फॉलो करते हो, लाइक करते हो, ठीक है, लेकिन फिर उनको कांटेक्ट वहाँ से मत कीजिएगा। डोंट पे मनी टू गेट इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स। देर आर सर्टन एजेंसीज जिन्होंने चालू कर दिया है ऐसा कि भाई आपको इन्वेस्टर्स के सामने आना है तो पैसा देना पड़ेगा। आपको अगर अपना स्टार्टअप पिच करना है तो पैसा देखिए कीजिए। सी दैट वुड नेवर वर्क। इनफैक्ट पैसा तो आपको इन्वेस्टर्स से लेना है अपनी मेहनत और अपने स्टार्टअप के लिए। तो अवॉइड पेइंग मनी टू गेट इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स। अगेन देर आर सर्टन इवेंट्स, पिच इवेंट्स जिसे कहते हैं, पे टू प्ले पिच इवेंट्स होते हैं। मैं मना नहीं करता हूँ ऐसे इवेंट्स में जाने के लिए किसी को, लेकिन ऐसा है कि अगर आप एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे कर रहे हो किसी इवेंट में जाने के लिए, तो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स के बंदे वहाँ पे आए और ना इन्वेस्टर्स आए, और अगर इन्वेस्टर्स आते भी है तो उनको बहुत कम टाइम मिलता है, वो बिज़ी स्केड्यूल होता है उनका। उनको इवेंट्स में सिर्फ अपना प्रेजेंस, अपना ब्रांडिंग के लिए आते होंगे वो, ना कि आपके स्टार्टअप के लिए। मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ कि ये सारे इवेंट्स को मैं नहीं पकड़ रहा हूँ। कोई इवेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जॉर्बिटेंटली
प्राइस्ड होते हैं। जैसे आपको पिच करने के लिए 20,000 रुपये, 30,000 रुपये भरने होंगे, 15,000 रुपये भरने होंगे। इतनी तो कम वैल्यू नहीं है। मैं उल्टा बोलूँगा आपके स्टार्टअप की कि आप 10-20 हज़ार में किसी को पिच कर दो और फंडिंग उठा लो। इनफैक्ट यू विल रिक्वायर मोर टू गेट the investors on the board, more not only money, more efforts also, I mean. Avoid online social media sloppiness. Again, सोशल मीडिया पे इन्वेस्टर को फॉलो करना, उनको टैग करना, ये सब अवॉइड करना, स्लॉपीनेस ज़रूरी नहीं है। एंड द कॉमन सेंस प्रिवेल्स, जहाँ पे आप पॉलिटिकल बातें, अल्कोहल, ड्रग्स, सेक्सिज्म और इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस को अवॉइड करो। कुछ भी चीज़ जो इलीगल है या इन्वेस्टर्स को पसंद ना हो या अनप्रोफेशनल हो, उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। तो ये थे सारे डोंट्स। तो पहले तो आप वापस मैं पढ़ लेता हूँ। डोंट रीच आउट टू इन्वेस्टर्स विदाउट डूइंग एनी रिसर्च। रिसर्च तो करना है, उसके बाद ही कांटेक्ट करना है उनको। ईमेल से इन्वेस्टर्स को तंग मत करो, स्पैम मेल से विदाउट एनी रेफरेंसेस। सोशल मीडिया मैसेजिंग तो पूरा अवॉइड ही कीजिए आप, अनलेस देयर आर सर्टेन साइट्स विच आई विल डिस्कस लेटर स्लाइड में, जहाँ पे आप उनको फॉलो कर सकते हो, जैसे कि लिंक्डइन, एंजल लिस्ट है और दूसरी ट्विटर है। डोंट पे मनी टू गेट इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स। पैसे दे के अगर इन्वेस्टर्स को पिच करना है तो फिर वो अवॉइड कीजिए। हाईली प्राइस्ड पैसे दे के अगर पिच इवेंट्स में जाना है तो ये यू कैन गो टू द पिच इवेंट्स, बट यू कैन एक्ट एज एन ऑडियंस। मे बी यू कैन हैव अ मॉक एक्चुअली, इफ इट इज़ नॉट हाईली प्राइस्ड यू कैन गो टू दोज पिच इवेंट्स, बिकॉज वहाँ पे आपको लर्निंग कर्व होगा, आपका एक मॉक होगा बिफोर एक्चुअली पिचिंग टू द रियल इन्वेस्टर्स। एक मॉक कर सकते हो आप पिचिंग का, मैं पूरा मना नहीं करूँगा आपको जाने के लिए। अवॉइड सोशल मीडिया स्लॉपीनेस। ऑनलाइन सोशल मीडिया जैसे बॉट से चैट करना इन्वेस्टर्स से, ये सब अवॉइड कीजिए। पॉलिटिकल कंटेंट्स, अल्कोहल, ड्रग्स, सेक्सिज्म और इनअप्रोप्रिएट इमेजेस भेजना भी आप अवॉइड कीजिए इन्वेस्टर्स को। अब आते हैं डूज पे। रिसर्च करना ज़रूरी है इन्वेस्टर्स के ऊपर, बिकॉज इन्वेस्टर्स आर हैविंग देयर ओन प्रेफरेंसेस एंड पिच टू इन्वेस्टर्स दैट इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट मैच योर कंपनीज प्रोफाइल। आपके कंपनी के प्रोफाइल को जो मैच करते हैं, आपके स्टार्टअप के प्रोफाइल को, जैसे सिमिलर इंडस्ट्री है, जैसे लिखा है यहाँ पे कि एक जोग्राफिकल एरिया प्रेजेंस के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर का प्रेफरेंस क्या है। कोई इन्वेस्टर्स वेस्टर्न इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के स्टार्टअप्स हो, फिर या फिर नॉर्थ ईस्ट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आसाम है, गुवाहाटी है, फिर मिज़ोरम, सिक्किम के जो स्टार्टअप्स है वहाँ के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या बंगाल के ईस्ट के जो स्टार्टअप्स है, उड़ीसा के स्टार्टअप्स है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोई सेंट्रल इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई सदर्न इंडिया में जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई के स्टार्टअप्स हो, कोई कश्मीर के स्टार्टअप्स को में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नॉर्थ में हरियाणा, गुड़गांव, एनसीआर के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जोग्राफिक इन्वेस्टमेंट प्रेजेंस भी देखना ज़रूरी है इन्वेस्टर का। कंपनी स्टेज, आपका स्टार्टअप कौन से स्टेज में है, उस हिसाब से इन्वेस्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि हमें प्री रेवेन्यू में इन्वेस्ट करना है, सीड कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, सीरीज़ ए, बी, सी में इन्वेस्ट करना है, या फिर जो स्टार्टअप आईपीओ के लिए रेडी है उसके लिए इन्वेस्ट करना है। सेक्टर्स भी अगेन इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे B2B, B2C, फिनटेक, साइबर टेक, हेल्थ टेक, बहुत सारे सेक्टर्स आ गए, AI ML के सेक्टर्स है। तो आपको एक रिसर्च करना ज़रूरी है बिफोर अप्रोचिंग टू इन्वेस्टर्स कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या है। जोग्राफिक प्रेफरेंस, स्टेज प्रेफरेंस, सेक्टर प्रेफरेंस बहुत सारी होती है। इवन द आस्क का प्रेफरेंस होता है, जैसे कि कोई आस्क होता है अप टू 1 CR, अप टू 2 CR, अप टू 5 CR, अप टू 10 करोड़, मोर देन 10 करोड़ रुपीज़। तो उस हिसाब से आपको इन्वेस्टर्स के ऊपर रिसर्च करना ज़रूरी है। अगेन मैंने पहले कहा था कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपको इन्वेस्टर्स को टैग नहीं करना है, लेकिन अगेन if you are having, on the contrary, if you are having a strong online presence with a good professional content, जैसे कि एंजल लिस्ट की साइट हो या लिंक्डइन हो या ट्विटर हो, ऐसे प्रोफेशनल साइट्स पे अगर आपका स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस है, आपका यानी योर स्टार्टअप्स, योर एज एन एंटरप्रेन्योर and your teams, if you have a strong online presence, by strong I mean a good number of followers, contacts, and even a good number of reviews of your startup.
विद अ गुड प्रोफेशनल कंटेंट। अगर आपका कंटेंट जैसे आपके सर्विसेज के बारे में, आपके अगर कस्टमर्स से रैपो हो रहे हैं, क्लाइंट से रैपो हो रही है लिंक्डइन पे या ट्विटर पे, तो दैट वुड अगेन अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। एंगेज अ लॉ फर्म दैट इज एक्सपीरियंस्ड पेपरिंग यानी डॉक्यूमेंटिंग सीड एंड सीरीज ए फंड राउंड्स। अगर आपका स्टार्टअप नया है और सीड कैपिटल, प्री सीड कैपिटल या सीरीज ए फंडिंग राउंड्स देख रहा है, तो लॉ फर्म को एंगेज करना ज़रूरी है। ये आपका खुद का काम नहीं है। आप अगर किसी लॉ फर्म जहाँ पे आपको CA, CS, एडवोकेट्स की सर्विसेज दी जाती है, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू एंगेज अ लॉ फर्म। दे कैन हेल्प यू एडवाइज ऑन हाउ टू रेज मनी एंड ऑल्सो मेक इंट्रोडक्शंस टू इन्वेस्टर्स। उनके अगर कॉन्टैक्ट्स होते हैं इन्वेस्टर्स से, तो आप दैट वुड बी एन एडेड एडवांटेज। सो दीज आर द डूज। जैसे मैंने कहा कि रिसर्च करना ज़रूरी है इन्वेस्टर के ऊपर, उनके प्रेफरेंसेस जैसे जोग्राफिक प्रेफरेंसेस, स्टार्टअप स्टेज प्रेफरेंसेस, सेक्टर प्रेफरेंसेस, या आपके सिमिलर कंपनीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट किया है पहले, तो वो प्रेफरेंसेस के ऊपर रिसर्च करना है बिफोर अप्रोचिंग द इन्वेस्टर्स। Having a strong online presence on professional sites such as AngelList, LinkedIn, Twitter और दूसरी साइट्स जो होगी प्रोफेशनल, उन पे एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस होना ज़रूरी है आपके स्टार्टअप का। एंड ऑल्सो एंगेज द लॉ फर्म बिफोर अप्रोचिंग द इन्वेस्टर्स। तो ये डूज है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। वहाँ पे वी विल डिस्कस मिस्टेक्स एंटरप्रेन्योर्स मस्ट अवॉइड व्हाइल अप्रोचिंग इन्वेस्टर्स। थैंक यू सो मच। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन you can visit my site www.8minutes.in. Thank you.